के शास्त्रीय पक्ष को हमारे सामने रखा। आदरणीय प्रोफेसर सुनील जोशी जी, उत्तराखंड संस्कृत आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, जिन्होंने कोरोना के दुष्परिणाम, कोरोना महामारी और उसमें आयुर्वेद की उपयोगिता को लेकर के अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस संगोष्ठी में उपस्थित आचार्य डॉक्टर ब्रह्मदेव जी, प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी, मैं देख रहा हूँ इस मंच पर उपस्थित हैं प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश शास्त्री जी। इन सभी विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बात इस संगोष्ठी के संबंध में कुछ रखता हूँ। आशा करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। दुनिया का इतिहास हम पढ़ें तो हम जानेंगे कि हम दुनिया की जितनी भी पुरातन सभ्यताएं हैं, उन सब पुरातन सभ्यताओं में सबसे पुरातन हम ही हैं। इस धरती पर हमारे पूर्वजों ने जितना जीवन जिया है, जितने लंबे समय से वो इस धरती के संसाधनों से परिचित रहे हैं, चाहे वो वनस्पति जगत हो, चाहे वो जल जगत हो, चाहे जड़ जगत हो, जितना भी जड़ जंगम जगत है, उससे जितना परिचित हमारे पूर्वज रहे हैं, उतना परिचय किसी अन्य सभ्यताओं के पूर्वजों को, अन्य जाति के पूर्वजों को नहीं है। हमारी जाति इसलिए अत्यंत गौरव का अनुभव करते हैं। और जो कुछ हमारे उन पूर्वजों ने, आचार्यों ने इस पृथ्वी पर देखा, चाहे वो वनस्पति जगत था, चाहे वो अन्य कोई भी जगत था, उसके बारे में जो कुछ लिखा वो उनके जो उस समय की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। इसलिए जीवन के पक्ष को प्रकाशित करने वाला जो साहित्य है, जो वास्तव में जीवनीय साहित्य है, वो संस्कृत भाषा में ही है अधिकांश। आजकल जो कुछ साहित्य लिखा जा रहा है वो जीविका का साहित्य है। आपको कैसे जीविका मिल जाएगी, आप क्या सीख लो, मैनेजमेंट जान लो, कंप्यूटर जान लो या अंग्रेजी जान लो, ऐसे बोलना सीख जाओ, वैसे लिखना सीख जाओ, या किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो किस तरह की चतुराई जान जाओ, ये सब जीविका की विद्याएं हैं। जीवन की विद्या, कैसे सुख से जीवन जीना है, ऐसा जो साहित्य है वो हमारे प्राचीन आचार्यों ने लिखा। और उसी में आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो स्वास्थ्य की संरक्षा और व्याधि आ जाए तो उससे कैसे निवारण किया जाए, इसके उपाय हमें बताता है। जैसा आचार्य प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी अपने वक्तव्य में प्रस्तुत कर रहे थे, हमारे आचार्यों ने बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया। हमने साध्य भी निर्धारित किया, उसके लिए साधन भी निर्धारित किए। हमारे शास्त्र में साध्य तो है भाई, अभ्युदय, जब तक आप इस संसार में हैं तो सुख से रहें, पहला तो साध्य यही है, अभ्युदय के साथ रहना। और फिर जो दूरगामी लक्ष्य है वो निश्रेयस भी प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी प्रयत्नशील रहना, ये मनुष्य के हमारे आचार्यों ने साध्य निर्धारित किए। और अभ्युदय हो चाहे मोक्ष हो, उसका आद्य साधन तो शरीर ही बताया हमारे आचार्यों ने। आचार्य विजयपाल शास्त्री जी महाकवि कालिदास को उद्धृत कर रहे थे, शरीरमद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम सर्वेषामपि धर्माणाम आद्यम साधनम, सर्वेषामपि कर्तव्यानाम आद्यम साधनम प्रथमम साधनम तो शरीरमेव अस्ति। अतएव शरीर संरक्षणस्य उपायाः बहुशः अस्माभिः कर्तव्या एव। अथ च ये खलु अस्माकं दार्शनिकाः सन्ति,
ते वदन्ति न केवलं स्थूल शरीरं तत्र सूक्ष्म शरीरमपि वर्तते, कारण शरीरमपि वर्तते। विद्वांसः जानन्ति एव, यदा आत्मतत्त्वं प्रकृत्या सह सम्बध्यते तदा प्रथमः कोशः समुत्पद्यते, विज्ञानमय कोशः। आत्मा की अपनी स्थिति तो आनंदमय कोश में है, वो तो उसकी स्वरूपावस्थिति है। जो हम जिसे स्वास्थ्य कहते हैं ना, वास्तव में यदि हमारे आचार्य भी ऐसा कहते हैं, स्वास्थ्य है क्या? वो तो स्वरूपावस्थान है। अपने स्वरूप में, अपने रूप में ठहरा हुआ जहां भी जो भी स्थिति है, यदि आत्मा अपने स्वरूप में तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जब योग सूत्रकार कहते हैं तो समाधि की अवस्था में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, उसकी स्वरूपावाप्ति होती है, वो उसका स्वास्थ्य है। आत्मा का स्वास्थ्य तो वही है, आत्मा अपने में ठहर गया, जो वो था वो हो गया। लेकिन जैसे ही वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसके स्वरूप की अनवस्थिति हो जाती है। यही उसका बंधन है। आत्मा का बंधन तो यही है, अपने स्वरूप से जैसे ही विचलन हुआ, अब इसको आप कहीं भी घटा लीजिए, शरीर में हमारी धातुएं हैं, वो एक अनुपात में रहती हैं, जैसे ही अपने स्वरूप से वो विचलित होंगी, विचलन होगा, स्वरूप अनवस्थान होगा, स्वरूप में अनवस्थिति जैसी होगी वैसे ही स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। भाई रस है शरीर में, रक्त है, मज्जा है, जो भी धातुएं हैं उनका एक अनुपात है। वात पित्त कफ ये एक अनुपात में होना चाहिए। समदोष, जैसे ही विषमता आएगी, वैषम्य आएगा, इसका मतलब है अपने स्वरूप से अनवस्थिति हो रही है, यहीं से अस्वास्थ्य शुरू हो जाएगा। तो आत्म तत्व जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति जो उसको प्रथम तत्व प्रदान करती है, जैसा सांख्य शास्त्र में बताता है, वो तो महत तत्व है, बुद्धि तत्व है। और बुद्धि तत्व और पंच ज्ञानेंद्रियां मिलकर के विज्ञानमय कोश बनता है। अब बुद्धि तत्व जो है ना, उसकी स्थिति अपनी क्या है, उसकी स्वरूपावस्थिति तो यह है कि बुद्धि निश्चयात्मक होती है, अध्यवसाय। लेकिन जब हम अनिश्चय की स्थिति में ही सदा रहते हो तो इसका मतलब है बुद्धि अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं। मैं कोई निश्चय ही न कर पा रहा हूं किसी कार्य को करने का, इसका मतलब है मैं बौद्धिक दृष्टि से अस्वस्थ हूं। अध्यवसाय जो बुद्धि का अपना अभिलक्षण है, जो उसकी स्वरूपावाप्ति जब वो अपने स्वरूप में होती है तो वास्तव में उसका अपना अभिलक्षण अध्यवसाय है। यदि मैं निश्चयात्मक व्यापार नहीं कर पा रहा हूं, कहीं भी मेरा निश्चयात्मक व्यापार खंडित हो रहा है, इसका मतलब है बौद्धिक दृष्टि से मैं अस्वस्थ हूं, मेरी बुद्धि स्वरूप में अवस्थित नहीं है। तो क्या किया जाए इसके लिए? आचार्य क्या कहते हैं, हमारा शास्त्र क्या कहता है? बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति। बुद्धि का शोधन तो ज्ञान से होता है, अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़ने से, अच्छे अच्छे आचार्यों को सुनने से, अच्छे अच्छे जितने भी विद्या की प्राप्ति होगी, बुद्धि का शोधन उतना ही हो जाएगा। और फिर बुद्धि जो है ना, अपने अध्यवसाय जो उसका अपना स्वरूप है उसमें जब ठहर गई तो हम बौद्धिक दृष्टि से स्वस्थ हो जाएंगे। आप जानते हैं कि अगला जो आवरण वो मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश के ऊपर जो एक और आवरण है वो मन का है, मनोमय कोश है। मन ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के मनोमय कोश का निर्माण करता है। अब मन का तो मुख्य कार्य संकल्पात्मक है, संकल्पात्मकम मन। अब मन में हम संकल्प करें। अभी मैंने आचार्य विजयपाल जी का व्याख्यान सुना और उन्होंने कहा भाई, एक समय भोजन करने वाला वास्तव में पूर्ण सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है। और आज मैं संकल्प कर लूं बस आज से मैं एक समय भोजन ही करूंगा, और ये संकल्प करने के बाद और फिर जब कल मैं एक बार भोजन करके निकलूं और फिर दोपहर को फिर मुझे भोजन की इच्छा होने लगे और मैं अपने संकल्प को विकल्प में बदल दूं, कह दूं फिर से कर लेंगे, आज तो बस इतना ही बहुत है, इसका मतलब है मैं अपने संकल्प पर दृढ़ नहीं रहा।
मेरा मन जो है ना वो अपने स्वरूप में जो मैंने इस संकल्प किया था उसमें ठहर नहीं रहा है, इसका मतलब मन में कहीं कमजोरी है। मन स्वस्थ नहीं है, अपने संकल्पों पर ठहर नहीं पाता है। आज मैं कोई व्याख्यान सुनने के बाद एक संकल्प करता हूं कि प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उठ करके ये साधना करूंगा, लेकिन जब प्रातः आता है तब फिर मन जो है ना ये कहता है कि आज नहीं, इसको मैं कल से करता हूं, आज मैं सो लेता हूं। इसका मतलब है कि मन में दृढ़ता नहीं है, मन में कमजोरी है, मन अस्वस्थ है। तो उसके लिए क्या हमारा शास्त्र कहता है, मनः सत्येन शुध्यति। मन का शोधन जो है ना सत्य से होता है। सत्य ज्ञान का, सत्य ज्ञान को ग्रहण करना और उस पर संकल्प पूर्वक दृढ़ रहना। जब हमें सच्चाई पता लग जाए ना वास्तव में कि ये मेरे लिए अत्यंत हितकर है, जैसे ही मैं सच जान जाऊं तो मन में भी संकल्प दृढ़ होने लगते हैं। तो ऐसी दृष्टि में जब हम सत्य का, निरंतर सत्य का पालन करते हैं अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी भाषा में, तब हमारा मन जो है ना वो संकल्प युक्त होने लगता है। और मन के संकल्प युक्त होते ही आप समझ लीजिए रूप में अवस्थित हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है। कर्मेंद्रियां मिलकर के हमारा एक और आवरण तैयार होता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और उस प्राणमय कोश में जो ऊर्जा है वो दो तरह से, एक तो जो बुद्धि की दृढ़ता है, मन का जो संकल्प, प्राण में ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। आप किसी से पूछे कि क्या कर रहे हो, कि बस ठीक है ये काम चल रहा है, इसका मतलब है न कोई संकल्प है न कोई ऊर्जा है। जो संकल्पवान व्यक्ति होते हैं उनके प्राण में भी ऊर्जा मिलेगी, उनकी भाषा में आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे, उनके चलने में आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे, उनके समस्त व्यवहार में आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे। और जहां संकल्प रहित जीवन होगा वहां सब कुछ अस्त व्यस्त ऐसा ही रहेगा। तो बुद्धि से आने वाला अध्यवसाय और मन से आने वाला संकल्प हमारे प्राणों को ऊर्जावान करता है। और हम जो प्राणायाम द्वारा जो ऑक्सीजन हम बहुमात्रा में अपने शरीर में धारण करते हैं उससे भी हमारा प्राणमय कोश सबल होता है। उसके बाद अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश में क्या भोजन किया जाए, कितना भोजन किया जाए, कब भोजन किया जाए, किस ऋतु में किस तरह का भोजन हो, ये संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण शास्त्र। तो संस्कृत में तो वास्तव में आत्मा से लेकर के आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, शरीर सभी पक्षों पर बहुमात्रा में लिखा गया है। तो स्वास्थ्य संरक्षण के उपाय संस्कृत साहित्य में जिस मात्रा में वर्णित हैं ते उपायाः अन्येषु शास्त्रेषु अन्यासु भाषासु प्रायशः न उपलभ्यन्ते। इसका कारण यही है क्योंकि वास्तव में हमारे आचार्यों ने परमार्थ का जीवन जिया, केवल सुखायु नहीं हितायु भी जी, दूसरों के कल्याण के लिए भी वो जिए, केवल अपने लिए नहीं। मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, मैं सुख से रहूं, केवल इतनी ही परिकल्पना नहीं थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सूत्र भी उनके हाथ में था। इसी से आयुर्वेद में जिस हितायु की परिकल्पना की गई है वो यही है। तो ऐसा आप दुनिया में आप देख लीजिए कि हितायु की परिकल्पना, सुखायु की परिकल्पना, हितायु की परिकल्पना कहीं किसी भी आयुर्विज्ञान की किसी और धारा में है ही नहीं।
तो ये तो हमारे आचार्यों का ऐसा बड़ा पुरुषार्थ रहा है कि उन्होंने हमें जो दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से जैसा आचार्य विजयपाल जी कह रहे थे कि हम अपनी इस शास्त्र परंपरा से, ये हमारी जो जीवनीय परंपरा थी, इस परंपरा से हम हट गए। मेरे बचपन तक मैं देखता हूं परिवार में कोई नहीं पढ़ाया, लेकिन व्यवहार में आयुर्वेद था। वास्तव में क्या चीज खानी है, किस पदार्थ पर क्या पदार्थ नहीं खाना है, ये सब हमें हमारे दादी, हमारे बड़े लोग बताते थे कि नहीं ये भोजन कर लिया तो अब ये नहीं खाना है, ये अब ऋतु चल रही है तो घर में ये भोजन पकेगा। तो ये जो परंपरा से प्राप्त विद्या थी हमारे सब लोगों को, सब लोग शास्त्रज्ञ नहीं थे, शास्त्रविद नहीं थे, लेकिन अधिकांश लोग लोक परंपरा से परिचित थे, लोकज्ञ थे, लोक व्यवहार से परिचित थे, और लोक व्यवहार में आयुर्वेद वास्तव में प्रचलित था। लेकिन धीमे धीमे हमारे शास्त्र को, चूंकि जहां से ये हमारा लोक व्यवहार आश्रय पाता है, उस शास्त्र का पठन पाठन षड्यंत्र करके बंद करा दिए गए। और फिर धीमे धीमे जब शास्त्र गया, आधारभूत शास्त्र गया, तो लोक व्यवहार भी चला गया। अब नई पीढ़ी को पता ही नहीं है कि भाई कौन कौन सा पदार्थ विरुद्ध भोजन है, ये खाएं तो ये नहीं खाना है। अब तो आप देखते हैं जब कभी आप सामूहिक भोजन में जाएंगे तो बस सब कुछ आपकी एक ही थाली में इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो दही से युक्त कोई भोजन है, चाहे वो कोई दूध वाला खीर वाला पका हुआ है, आप रायता भी साथ खा रहे हैं, आप खीर भी खा रहे हैं, आप और भी बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो हमें बताया जाता था कि विरुद्ध भोजन है, एक दूसरे के साथ इनको नहीं करना है, लेकिन आज ये परंपराएं लुप्त हो गई। तो वास्तव में यदि हम अपनी इन परंपराओं को, क्योंकि ये तो वास्तव में जीवन की विद्या है, अस्माकं शास्त्रेषु याः अपि विद्याः वर्णिताः सन्ति ताः सर्वाः जीवन विद्याः, जीवन विद्या प्रकाशकाः। इसलिए हम सबके लिए ये परम कर्तव्य की बात है कि हम अपने उन शास्त्रों को जानें। संस्कृत साहित्य में जो भी वर्णित शास्त्र है, आचार्य विजयपाल जी कितना परिश्रम कर रहे हैं, अनेक ग्रंथ, अनेक पांडुलिपियां जो अब तक प्रकाशित ही नहीं हुई। इतना बड़ा साहित्य तो ऐसा है जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुआ। तो आचार्य विजयपाल जी का बहुत परिश्रम है कि वो उन पांडुलिपियों को खोज खोज करके भी प्रकाशित करने में लगे हुए हैं, जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने जिसे लिखा, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए लिखा। और केवल इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो जितने मनुष्य से इतर पशु पक्षी, उन सब के लिए भी आयुर्वेद की स्थिति थी, उन सब के भी उपचार की भी, वो कैसे स्वस्थ रहे इसके लिए भी था। अलग अलग पशुओं के लिए आयुर्वेद शास्त्र की अलग अलग परिकल्पना थी, वृक्षों के लिए अलग अलग। तो आप देखिए कि कितना बड़ा शास्त्र लिखा गया, लेकिन वो शास्त्र आजकल हमारे सामने उस रूप में है नहीं जैसा होना चाहिए था। मैं ये आशा करता हूं कि इस तरह की संगोष्ठियों से हम सबको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने संस्कृत साहित्य को टटोलें, उसमें जो कुछ भी मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है, प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, उसको ग्रहण करें, और हम सबका कल्याण तभी होगा। इस वक्तव्य के साथ मैं आयोजक मंडल जिन्होंने मुझे इस गोष्ठी के लिए निमंत्रित किया, उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। नमस्ते। भूरिशः साधुवादाः आचार्येभ्यः। मैथिली शरणगुप्तस्य माम् एका पंक्तिः स्मर्यते। ते कथयन्ति यत्
उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। सुश्रुत चरक रहते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। अनुवाद करता आज भी उपहार उनके पार है। हैं आर्य आयुर्वेद के सब देश सद्गुण गा रहे। उनकी ये जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, ये आज बड़ी स्मृत हो रही है। बताते हैं कि थे हार जाते अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। थे दूर देशों के नृपति हमको बुलाकर मांगते, इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। इसके लिए फिर आगे मैथिली शरण गुप्त एक और बात लिखते हैं